एक बहुत अच्छी बात मैं शुरू करूं इसके पहले एक कहानी सुनाता हूं आपको। सुनाओ। और अगर ये कहानी समझ गए तो फिर ये मतलब आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। एक गांव था, उस गांव में एक परंपरा थी कि वहां राजा जो है वो 5 साल के लिए होता था, और जब वो राजा बनता था तो उसको सारी सुख सुविधाएं, ऐशो आराम, सारी चीजें मिलती थी। लेकिन जब 5 साल पूरा हो जाता था तो उसको उस गांव के बाहर में एक नदी थी, नदी के पार जंगल था, उस जंगल में फेंक दिया जाता था। और जंगल में बहुत सारे जानवर वानवर थे, जानवर खा जाते थे। मतलब हर 5 साल के बाद राजा की दुर्दशा यही होती थी। अब इसी में एक राजा बना, और जब वो राजा बना तो काफी सुख सुविधाएं, ऐशो आराम उसे भी मिली, वो भी इंजॉय करता था। देखते देखते 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बीत गए, और अब वो समय आ गया जब उस राजा को ले जाकर के नदी पार करा करके जंगल में छोड़ देना था। अभी के पहले, मतलब इस राजा के पहले जो भी राजा हुए वो सब जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि उनकी मौत हो जाएगी। तो सैनिक आते थे, पकड़ करके राजा को घसीटते हुए लेकर के जाते थे और नदी पार करा करके फेंक देते। तो जब इसके 5 साल पूरे हुए तो सैनिक पहुंचे कि भाई चलो अब इसको भी घसीटना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके भी 5 साल हो गए, कौन जाना चाहेगा ऐसे मौत के मुंह में। तो जब इसके पास गए तो राजा जो था वो बोला कि नहीं, मुझे कोई हाथ नहीं लगाएगा, और मैं राजा हूं, सम्मान पूर्वक रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि सम्मान पूर्वक ही मैं नदी पार करके उधर जंगल में जाऊं। सारे सैनिक एकदम हतप्रभ रह गए, मतलब एकदम आश्चर्यचकित कि अरे कैसा राजा है, इसको डर नहीं लग रहा है। राजा के लिए हाथी वाथी मंगवाए गए, राजा हाथी पर बैठा और पूरा अभिवादन करते हुए ऐसे जा रहा था। नदी के पास पहुंचा, नदी में नाव लगी थी, नाव में नाविक था जो नदी पार करवाता था, उसकी पुश्तें नाव पार करवा रही थी। वो भी देखा, बड़ा बोला कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई राजा जानता है कि वो मौत के मुंह में जा रहा है और हंसते खेलते जा रहा है। तो जब राजा बैठ गया तो नाविक कुछ दूर जाने के बाद राजा से पूछा कि हे राजन, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। बोला पूछो। बोला कि मेरी पुश्तें बीत गई, मैंने आज तक हर राजा को रोते गिड़गिड़ाते मेरे पैर पकड़ते देखा कि मुझे छोड़ दो। आप पहले राजा हैं जिसको मैं हंसते हुए देख रहा हूं, खुश देख रहा हूं, और ऐसा लग रहा है कि आपको मौत का भय ही नहीं है। तो राजा ने जवाब दिया, राजा ने कहा कि ऐसा नहीं है कि मुझे मौत का भय नहीं, किस इंसान को अपने मौत का भय नहीं, लेकिन जिस दिन मैं राजा बना मुझे पता था कि 5 साल बाद मेरी स्थिति क्या होने वाली है। मेरे से पहले के राजाओं ने जब वो राजा बने तो नहीं सोचे, और उन्हें 5 साल उपभोग किया, इंजॉय किया, और 5 साल बीतने के बाद रोते गिड़गिड़ाते हुए गए। लेकिन मैं जिस दिन राजा बना मुझे पता था कि 5 साल बाद मेरी स्थिति क्या होनी है। इसलिए जिस साल में राजा बना, पहले साल में मैंने जंगल का सर्वेक्षण करवाया, सर्वे। दूसरे साल में मैंने आधे जंगल को कटवा दिया और कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया। तीसरे साल में मैंने वहां पर घर बनवाए, उद्योग लगाए। चौथे साल में मैंने वहां पर लोगों को बसाया, स्थापित किया। और 5वें साल में जब मैं वहां जा रहा हूं तो वो जंगल नहीं है, बल्कि वो एक राज्य बन चुका है, और मैं एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहा हूं, जो कि मेरे खुद का बसाया गया राज्य है। तो मैं रोऊं क्यों? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब हम तैयारी करना शुरू करते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि जब ये समय, ये फेज, स्टडी का समय जब खत्म होगा तो हमारी स्थिति क्या होगी।
और हम इस फेज को एंजॉय करते रह जाते हैं। पता यह होना चाहिए कि आगे हमारे साथ क्या हो सकता है। अगर हम नहीं बनेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। इसलिए उस समय को ध्यान में रख करके आज से ही आपका हर साल जब तक आपको तैयारी करना है वो एकदम प्लान्ड होना चाहिए, और उसको ध्यान में रख करके आपको तैयारी करनी चाहिए कि आखिर आपको क्या करना है, व्हाट यू वांटेड टू बिकम। मेरी बात समझे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आज से, अभी से ये सोचो कि इसके बाद क्या, कहां पर मेरा जो स्टॉप पॉइंट है वो कहां होना चाहिए, मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है लाइफ में, ये आप तय करो। किसी दूसरे के थोपी हुई चीजों को लेकर के आगे बढ़ो। यू डिसाइड कि आपको लाइफ में कैसा बनना है। हम सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं। कुछ लोग होते हैं कि बस उनको 2 वक्त की रोटी मिल जाए, सुबेरे से 10 से शाम के 5 तक की नौकरी मिल जाए, उनका दिन भर का खाना चल जाए, हो जाएगा ठीक। कुछ चाहते हैं कि हम लाइमलाइट में रहें, हमको सम्मान मिले समाज में, हमारे पास पैसा हो, अच्छी लाइफ स्टाइल हो। आप अपने हिसाब से मेहनत कीजिए। आप जो चाहते हैं लाइफ में वो अचीव करने की कोशिश करें, वरना लाइफ वो दे देगी जो वो चाहती है। ठीक है? तो एकदम प्लान्ड वे में मेहनत करने की जरूरत है।